अगर आपको भी लॉयर बनना है, लॉ के फील्ड में अपना बेहतरीन करियर बनाना है, लेकिन दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कितनी फीस लेगी, अगर आप लॉयर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जुडिशियरी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉयर बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। देखो गाइस, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको उसी अकॉर्डिंग 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बेसिकली ये 3 स्ट्रीम होते हैं। जिस स्टूडेंट को जिस फील्ड में अपना करियर बनाना होता है वो उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करता है। लेकिन अगर हम लोग लॉयर बनने की बात करें तो दोस्तों लॉयर बनने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ भाई आपको आर्ट्स ही लेना है या फिर कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके लॉयर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लेना चाहिए, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि जिन स्टूडेंट को लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना होता है वो क्लास 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम चुनते हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करके आगे लॉ के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉयर बनने के लिए क्लास 10th के मार्क्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। क्लास 12 में आपके मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होने चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा कोर्स करना चाहिए लॉयर बनने के लिए। तो देखो गाइस, लॉयर अब 2 तरीके से बन सकते हैं। क्लास 12 के बाद भी आप कोर्स कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप क्लास 12 के बाद कोर्स करते हैं तो दोस्तों ये 5 साल का कोर्स होता है जिसे BA LLB या फिर BBA LLB कहते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई कराई जाती है और साथ में लॉ की जो पढ़ाई होती है वो भी आपको कराई जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, पहले हम अपना ग्रेजुएशन सेपरेट कर ले उसके बाद लॉ की डिग्री लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन कर लीजिए, BA BCom BSc जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो कर लीजिए, और जब आपकी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों आप लॉ की डिग्री कर सकते हो, उसमें भी आपका 3 साल लगेगा। अगर आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो वो दोस्तों 5 साल का होता है। लेकिन अगर आप अलग से ग्रेजुएशन करते हैं फिर अलग से लॉ करते हैं तो उसमें आपका 6 साल का समय लगता है। अब दोनों में से कोई कोर्स कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस की कि कितनी फीस होनी चाहिए। तो देखो गाइस, फीस वेरी करती है कॉलेज के ऊपर, और फीस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अगर हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो दोस्तों इसमें आपकी फीस 15 से 20 हजार रुपये होती है 1 साल की। अगर वहीं पे हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो इसमें आपकी फीस 50 हजार से 1 लाख रुपए तक हो सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। इवन कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, तो फीस सभी में वेरी करती है। तो एग्जैक्ट फीस बता पाना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज दे दिया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि LLB के कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। तो देखो गाइस, LLB के कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम लोग बात कर ले तो बेसिकली 3 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक होता है क्लैट, एक होता है LSAT एंड एक होता है FILER। बेसिकली यही 3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, जहां से भी अपनी लॉ की पढ़ाई करनी है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपकी जैसी रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपको कॉलेज मिलेगा। इन तीनों के अलावा हो सकता है कि और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कभी कभी कुछ कॉलेज अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो वो चीज थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे और जैसी रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने लॉ की पढ़ाई कर ली, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। देखो गाइस, अगर आपने एक बार लॉ की पढ़ाई कर ली उसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमारे देश में जितने भी लॉयर है, जितने भी एडवोकेट है, उन सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है सारे लॉयर्स की।
जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, जिसको AIBE बोलते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को पास करने के बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक लॉयर बन चुके होते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और दोस्तों आप अपना करियर इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की कि कितनी सैलरी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी कम होती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं है, आप एकदम इस फील्ड में फ्रेशर होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको किसी अच्छे लॉयर के अंडर में ही काम करना पड़ता है, उनका एज असिस्टेंट बन के। वहां से आप चीजें सीखते हैं कि कैसे काम होता है, कैसी चीजों को मैनेज किया जाता है, आप एडवोकेट बन के कैसे केस लड़ सकते हैं। तो ये चीज आप वहां पे सीखते हैं, वहां पे आप कुछ साल तक काम करते हैं। उसके बाद डिपेंड करते हैं आपके एक्सपर्टीज के ऊपर कि आप कितना चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, कैसे अपने क्लाइंट को हैंडल कर पाते हैं। तो सैलरी जो होती है स्टार्टिंग में तो कम होती है, 10 से 20 हजार ही आपको मिलेगी अगर आप किसी के अंडर में एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा दोस्तों आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अपना अच्छा नाम बना लिया तो आप एक हियरिंग के 1 से 2 लाख तक भी रुपए ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट की एक एडवोकेट की इंटरव्यू लिया था, उस वीडियो को देखने बाद आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉयर कैसे बने, एडवोकेट कैसे बने, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लॉयर बनना चाहते हैं या फिर एडवोकेट बनना चाहते हैं। एडवोकेट वो होते हैं जो कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।